शेयर हो रही है। जी सर। सब बच्चों को स्क्रीन शेयर है। जी जी। ओके, सो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी तक जस्ट 12 स्टूडेंट्स आए हैं बेटा, बाकी बच्चे ज्वाइन नहीं किया अभी तक। ओके, लेट स्टार्ट अवर लेक्चर। बेटा आवाज सबको आ रही है? जी आ रही है सर। ओके, जी सो सर, आ रही है। you know that in previous lecture we did the exercise of chapter number 21. We did all the short questions. Hope you revise. पीडीएफ आपसे शेयर कर दिया गया था। आज के लेक्चर का भी पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में। Today we will have to do numericals of chapter number 21. Uh, so here you can see, आप अपनी बुक साथ ओपन कर सकते हैं। स्टेटमेंट्स मैंने साथ मेंशन दी हुई हैं। कोई इशू नहीं है, अगर आपको तो आप अपनी बुक ओपन कर लें तो वहां से आप टैली कर सकते हैं। ठीक है। पहला प्रॉब्लम है आपके पास, फाइंड द मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी फॉर ट्रिटियम इफ एटॉमिक मास ऑफ ट्रिटियम इज 3.01649 U। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय दिस यू? इस यू का बेसिकली आपको क्या मतलब होता है? इस यू का मतलब आपके पास होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। ओके, तो आपने बेसिकली क्या फाइंड करना है? आपने मास डिफेक्ट फाइंड करना है। किसका? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ट्रिटियम। इसको फाइंड करने के लिए आपके पास, आपको पता होना चाहिए मास डिफेक्ट का फार्मूला क्या है आपके पास। मास डिफेक्ट का टॉपिक जब हमने किया था, मैंने आपको बताया था कि मास डिफेक्ट क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन में आपके पास जो आपके पास रिएक्टेंट्स होते हैं उनमें से उनके मैसेज को, प्रोडक्ट के मैसेज को आपने सब्सट्रैक्ट करना होता है, यानी माइनस करना होता है। ठीक है। और उससे पहले देखें, आपको मैथ ऑफ प्रोटॉन भी पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको मेंशन किया था चैप्टर नंबर 21 के स्टार्ट में, कि इसकी वैल्यू एएमयू में कितनी होती है? 1.00776। ये आपको याद होनी चाहिए, एमसीक्यूज में भी आ सकती है। मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है आपके पास? 1.00866 U। सिमिलरली, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ट्रिटियम? यू नो दैट ये आपको गिवन है, विच इज 3.01604 9 U। ठीक है। और क्योंकि ट्रिटियम की बात हो रही है, तो ट्रिटियम का हो या प्रोटियम हो या ड्यूटियम हो, तीनों आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। इनका जो एटॉमिक नंबर होगा वो तो 1 ही होगा। ठीक है। तो ये ट्रिटियम है, हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप है। इसका जो एटॉमिक नंबर है आपके पास, वो आप एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, वो तो आपको पता है 1 होता है। और मैथ नंबर 3 होता है। और अगर आप मैथ्स ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए आपको, तो आपको पता है कि एटॉम मैथ नंबर में से अगर आप एटॉमिक नंबर माइनस कर दें, तो 3 में से जब आप 1 को माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। ठीक है। तो ये आपको सारा गिवन डेटा है, आपने फाइंड करना है मैथ डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी। देखिए, बाइंडिंग एनर्जी तो तब फाइंड होगी जब आप मैथ डिफेक्ट निकाल लेंगे, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला यही है, मैथ डिफेक्ट मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर।
जब आपने मैच डिफेक्ट निकाला होगा उसी की मदद से आप फिर बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकेंगे। मैच डिफेक्ट का क्या फार्मूला होता है, मैंने आपको बता दिया था कि जेड मैस ऑफ प्रोटॉन प्लस एन मैस ऑफ न्यूट्रॉन। जेड आपके पास होता है एटॉमिक नंबर, उसको मल्टीप्लाई करना होता है आपने मैस ऑफ प्रोटॉन के साथ, प्लस एन जो कि होता है न्यूट्रॉन नंबर प्लस मैस ऑफ न्यूट्रॉन। Z हमारे ट्रिटियम के केस में 1 है, so we have to put the value 1, and we know that what is the value for mass of proton, which is constant 1.007276, plus mass of neutron, we know that it's 2, and we know that the mass of neutron is 1.00865। सारी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.024606 U। तो ये आपने मैथ डिफेक्ट निकाल लिया। ठीक है, टोटल मैथ आपने पर न्यूक्लियॉन का निकाल। और अभी मैंने आपको कहा था कि अगर आपने टोटल मैथ डिफेक्ट फाइंड करना है तो आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करना होगा। ठीक है, तो आप देख लें कि ये अभी आपने आंसर निकाला है, इसमें से आप माइनस कर देंगे और आपको गिवन है मास ऑफ ट्रिटियम विच इज 3.016049। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको गिवन है, जो कि आपके पास रिएक्टेंट्स था प्रोडक्ट में से। जब रिएक्टेंट्स को आप माइनस करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.008557 जी। तो ये बेसिकली आपने मैथ डिफेक्ट को फाइंड कर लिया। ठीक है, आप एक में ही सारा कर सकते थे, मगर हमने पहले ये डिफरेंट अलग चीज निकाली, फिर हमने उसको फाइनल मैच इफेक्ट के फार्मूले में से माइनस किया। ठीक है, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में से माइनस किया, तो ये हमारा मैच इफेक्ट निकल आया। अब आपने फाइंड करनी है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करने का फार्मूला आपके पास क्या होता है कि मैच इफेक्ट को आपने मल्टीप्लाई करना होता है सी स्क्वायर के साथ। एंड हमने पढ़ा हुआ है कि सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 सी स्क्वायर 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी का वो फार्मूला है वो है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी विच इज 931.5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप देखेंगे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 7.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपने मैच इफेक्ट भी निकाल लिया और आपने बाइंडिंग एनर्जी को भी निकाल लिया। ठीक है, समझ आ गई बेटा? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं सर। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, द हाफ लाइफ ऑफ स्ट्रोंशियम 9138 इज 9.70 आवर्स, फाइंड इट्स डिके कांस्टेंट। आपने डिके सर जी कांस्टेंट आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, बहुत कट रही है, बहुत आवाज़ कट रही है। ओके, लेट मी चेक। सर जी स्क्रीन भी नहीं आ रही है, बेटा शो स्क्रीन नहीं हो शेयर रही, है? आवाज भी बड़ी कट रही। जी सर अब हुई है। आवाज जी क्लियर सर, है आप? शेयर हो रही। आवाज आ रही है बेटा? जी सर अब आ रही है। जी सर आ रही है। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर टू है हमारे पास। हाफ लाइफ ऑफ स्ट्रोंशियम गिवन है 9138। ये जो उसका एटॉमिक मास और मास नंबर है आपके पास, उसका हाफ लाइफ आपको गिवन है जो कि है 9.70 आवर्स। आपने इसका डिके कांस्टेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो कब आया है? डिके कांस्टेंट किस तरीके से आप इसको फाइंड करेंगे, तो आपको हाफ लाइफ गिवन है। सबसे पहले हाफ लाइफ क्या है, E1/2 इज इक्वल टू 9.70 आवर्स। आपने इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, हाफ लाइफ को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपको पता है घंटों को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, उसको 3600 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो जब आप इसको 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो हाफ लाइफ आ गई वो सेकंड्स में आ गई। यानी स्ट्रॉन्शियम 9138 की जो हाफ लाइफ सेकंड्स में है वो है 34,920 सेकेंड्स। अब आपने डिके कांस्टेंट फाइंड करना है। आपको पता होगा जब हमने हाफ लाइफ का टॉपिक किया था वहां पे एक फैक्टर था लेमडा, जिस लेमडा को हम डिके कांस्टेंट कहते थे, डिके रेट जिसको हम बोलते थे। किस रेट से आपका डिके हो रहा है, इसको डिके कांस्टेंट, डिके रेट बोला जाता है। ठीक है, और लेमडा का फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था जो कि आपके पास क्या होता है, लेमडा का जो फार्मूला होता है आपके पास होता है 0.693
डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। ठीक है। और जब आपको हाफ लाइफ की वैल्यू आप पुट करेंगे विच इज 34,920, इसको डिवाइड करेंगे, यू विल गेट योर आंसर विच इज 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻⁵%। तो ये इसका डिके रेट हो गया है। तो ये इसका मतलब है कि आपका स्ट्रॉन्शियम इस डिके रेट से डिके होगा। ठीक है। ये शॉर्ट सा क्वेश्चन था, सर जी न्यूमेरिकल की टेम्परेचर आपकी क्या शॉर्ट। आ रहा समझ आ गई बेटा? सर जी नहीं आवाज आ रही, सही बहुत कट ओके, मैं रही है। है? सर जी आवाज कट रही है। वेट करें, मैं इसको चेक करता हूँ। आई थिंक कॉलेज में कोई कनेक्शन इशू है, दैट्स व्हाई। जी बेटा, आवाज आ रही है अभी? जी सर आ रही जी है जी आपकी। सर आ रही है। जी सर आ रही ओके। सर वो मोहम्मद हसन कह रहे उसे क्लास में ले ले। बेटा कौन मोहम्मद हसन? मैं एक मिनट चेक करता हूँ। वो ICS सी वाला मैं देखता हूँ उसकी बोलो। अगर आई भी है तो। सर वो काला सा जो है छोटा सा। छोटा सा बोना सा काला। जी बेटा, ऐड हो गए हैं। ओके सर। स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? यस सर। सर हो रही है। ओके। तो प्रॉब्लम 2 सबको समझ आ गई? प्रॉब्लम 2 समझ आ गई है बेटा? जी सर आ गई समझ। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम 3 की तरफ जाते हैं। प्रॉब्लम 3, आपके पास एक एलिमेंट है 23491, जो कि डिके कर रहा है बाय बीटा एमिशन। आपने इसका न्यूक्लियर रिएक्शन सबसे पहले लिखना है और आइडेंटिफाई करना है इसका डॉटर न्यूक्लियस, यानी ये किस में डिके करेगा। ठीक है। 23491 आपके पास Ela desce, ela sobe, no baile é pressão, mina linda. बेटा अपनी वॉइस म्यूट रखें। एहसन, अपनी वॉइस म्यूट रखें। क्लास रिकॉर्डिंग पे है, तो सारे बच्चे अपनी वॉइस म्यूट पे रखें। ओके, तो थर्ड प्रॉब्लम कर रहे थे हमारे पास एक एलिमेंट है 23491 जो कि बीटा माइनस एमिशन के थ्रू डिके कर रहा है। आपने बताना है कि इसका न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, और ये जो पेरेंट न्यूक्लियाई है Pa, ये किस में डिके करेगा, इसका आपने डॉटर न्यूक्लियाई बताना है। तो अगर आपका बीटा माइनस डिके है, अगर आपका बीटा माइनस डिके है, तो आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ था कि हमेशा प्रोटॉन नंबर में एक का इंक्रीज आता है। ऐसे ही है ना? और अगर बीटा प्लस डिके होता तो मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन नंबर में आपका एक का इंक्रीमेंट डिक्रीज होता है। मगर अब यहाँ पे क्योंकि बीटा माइनस डिके हो रहा है, तो आपका एक जो प्रोटॉन नंबर है वो आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर आपके पास Pa था, तो जब ये इसमें एक आपका इंक्रीज करेगा बीटा माइनस डिके के थ्रू, तो ये 92 बन जाएगा। और जब ये 92 बन जाएगा, हमें पता है पीरियोडिक टेबल के अंदर कि 92 एटॉमिक नंबर वाला जो हमारे पास एलिमेंट है वो है यूरेनियम। यानी जब आपका Pa डिके करेगा बीटा माइनस के थ्रू, तो ये कन्वर्ट होगा यूरेनियम में। ठीक है। यूरेनियम 92 में। मगर इसके मैस नंबर में चेंज नहीं आता, क्योंकि आपको पता है कि जब भी बीटा माइनस या बीटा प्लस डिके होता है तो मैस नंबर में कोई चेंज नहीं आता, मगर सिर्फ एटॉमिक नंबर में चेंज आता है। बीटा माइनस डिके में एटॉमिक नंबर में वन चार्ज नंबर एक इंक्रीज होता है, और बीटा प्लस डिके में चार्ज नंबर एक डिक्रीज होता है। यहाँ पे क्योंकि बीटा माइनस डिके हो रहा है आपके पास, तो 91 92 कन्वर्ट हो जाएगा, एंड 92 वाला हमारे पास पीरियोडिक टेबल में यूरेनियम होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा यूरेनियम है डॉटर न्यूक्लियर, तो इसका आंसर होगा यूरेनियम 23492। और आपको पता है कि जब भी बीटा माइनस डिके होता है आपके पास, तो वहां पे आपके पास एक बीटा माइनस पार्टिकल इमिट होता है जिसको आप इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, और एक साथ एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल भी इमिट होता है। समझ आ गई सबको?
जी सर आ गई है। प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ सर जाते अटेंडेंस हैं। लगवाने के लिए। प्रॉब्लम 4 की तरफ जाते हैं हम। प्रॉब्लम 4 हमें क्या कह रहा है? फाइंड द एनर्जी, फाइंड द एनर्जी एंड एसोसिएटेड विद द रिएक्शन। ठीक है, आपने एनर्जी फाइंड करनी है। सर ये अटेंडेंस किस बात लगवानी है बता देना। बेटा अटेंडेंस लेक्चर के एंड पे मैं लूंगा। सर जी। जी। सर ये किस तरह लेंगे, बस वो आप नाम देखेंगे वहाँ पे। बेटा वो मैं डाउनलोड कर लूंगा, नाम यहाँ पे देखेंगे वहाँ डाउनलोड पे का जो ऑप्शन। बच्चे हैं लड़के जिन्होंने ज्वाइन किए क्लास। जी जी, वो डाउनलोड हो जाएगी बेटा आपकी अटेंडेंस सबकी। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास, प्रॉब्लम 4। फाइंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रिएक्शन। आपने एनर्जी फाइंड करनी है जो कि इस रिएक्शन के थ्रू एसोसिएट हो रही है। तो रिएक्शन आपको गिवन है नाइट्रोजन 714 जो कि हीलियम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, और आपका ये डिके कर रहा है ऑक्सीजन में प्लस एक हाइड्रोजन का प्रोटियम मॉलिक्यूल इमिट कर रहा है। तो ये आपके पास रिएक्शन है जो कि गिवन है। आपने इसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है, यू हैव टू फाइंड दैट एनर्जी। एंड यू नो हाउ टू फाइंड द एनर्जी। मैंने आपको बताया था कि रिएक्टेंट्स में से प्रोडक्ट्स को माइनस करना होता है और मल्टीप्लाई कर देना होता है सी स्क्वायर विच इज 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ओके, so first of all हम mass of reactants निकालेंगे, then we have to find the mass of products, then we have to subtract mass of reactants minus mass of products, दोनों को माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर के साथ। तो mass of reactants निकालते हैं। सबसे पहले mass of reactants हमारे पास क्या क्या गिवन है आप यहाँ पे देखें। तो आप बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, इसी तरह आप करेंगे मैस ऑफ प्रोटॉन को मल्टीप्लाई करेंगे जेड के साथ। आप मुझे बताएं इसमें जेड क्या है, नाइट्रोजन में 7। ठीक है, 7 को मैस ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एन मैस ऑफ न्यूट्रॉन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 14 में से 7 निकाले, अगेन आपके पास 7 आता है। ठीक है, तो 7 को मैस ऑफ न्यूट्रॉन से भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह आप हीलियम का भी करेंगे। हीलियम में क्या है आपके पास, प्रोटॉन नंबर जेड आपके पास 2 है। इसी तरह न्यूट्रॉन नंबर क्या होता है हीलियम का, 4 में से 2 माइनस करेंगे आपके पास 2 आएगा। 2 को अगर आप मैस ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आपके पास क्या होता है, यहाँ पे आपको मैंने ऊपर मेंशन किया था मैस ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इन वैल्यू होती है आपके पास मैस ऑफ प्रोटॉन एंड दिस वैल्यू इज मैस ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जब आप इसको सारा कैलकुलेट करेंगे आप देखेंगे आपके पास जो मैस डिफेक्ट आएगा वो आएगा -0.0012 U। ठीक है, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर के साथ जो कि आपको पता है 931.5 होती है आपके पास सी स्क्वायर, तो आप देखेंगे आपकी जो बाइंडिंग एनर्जी या आप कह सकते हैं एनर्जी रिलीज, किसी भी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज निकलने का मतलब यही है कि आप उसकी बाइंडिंग एनर्जी निकाल रहे हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी आपके पास आ जाएगी -1.12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस माइनस का ये मतलब नहीं है कि आपकी एनर्जी नेगेटिव है। बेसिकली ये माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक नहीं है। अगर आपका क्यू का आंसर पॉजिटिव में आ जाता है then you can say your reaction is exothermic, and if your answer energy is in minus so you can say your reaction is in endothermic reaction, यानी यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है वो एक्सकेप आउट होगी, एक्सटर्नल बाहर निकलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करेंगे इस फॉलोइंग रिएक्शन की। समझ आ गई बेटा सबको? जी सर आ गई समझ। जी सर ओके, आ गया। लास्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, प्रॉब्लम नंबर 21.5। ये हमारे पास क्या कह रहा है, डिटरमाइन द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रिएक्शन। अगेन वी हैव टू फाइंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस रिएक्शन। Energy means we have to find the binding energy, and if we have to find the binding energy it means first of all we have to find the mass defect. And you know how to find the mass defect, just we have to multiply Z by mass of proton minus uh, एन mass of न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इस सिनेरियो में आप देख सकते हैं कि रिएक्शन आपका कार्बन 14 है जो कि डिके कर रहा है नाइट्रोजन 14 में, और साथ एक इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है। तो इस रिएक्शन को देख के आपको क्या पता चल रहा है, क्या ये बीटा प्लस डिके है कि ये बीटा माइनस डिके? आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये रिएक्शन बीटा प्लस डिके है कि बीटा माइनस डिके है? सर ये बीटा माइनस ठीक है।
हाँ जी, ये बीटा माइनस डीके है। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि कार्बन 6 कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन 7 में, वन प्रोटॉन नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो अगर मैंने अभी आपको बताया इफ वन प्रोटॉन नंबर इंक्रीज, सो इट मींस इट इज बीटा माइनस डीके। ओके, सो दिस इज बीटा माइनस डीके। और साथ आपका इलेक्ट्रॉन भी इमिट हो रहा है, डेफिनेटली इसको देख के भी आप बता सकते हैं। और अगेन आपने देखेंगे आपके पास यहाँ पे जो है mass of 6 है, 6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे जब उसके साथ, तो आप देखेंगे आपका मैथ डिफेक्ट निकालेंगे, दिस माइनस दिस करेंगे तो आपके पास जो मैथ डिफेक्ट आएगा वो आएगा 0.00505 U। ठीक है, तो जब आपने मैथ डिफेक्ट निकाल लिया तो उसके बाद अब आपने क्या करना होता है, उसको मल्टीप्लाई करना होता है सी स्क्वायर के साथ। उसकी स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है 931.5। ठीक है, तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास जो एनर्जी निकल आई वो 3.77 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आ गई। अब देखिए आपके पास जो एनर्जी आई है ये आई है पॉजिटिव में। ठीक है, ये आई है एनर्जी आपके पास आई है पॉजिटिव में। एंड पॉजिटिव में जो एनर्जी होती है आपके पास, वो अभी मैंने आपको बताया है वो कौन सा रिएक्शन आपके पास होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी जो है वो एक्सोथर्मिक है, मगर जो ऊपर वाला प्रॉब्लम था वो एंडोथर्मिक था, क्योंकि उसमें आपकी जो एनर्जी आ रही थी वो नेगेटिव में आ रही थी। बात समझ आ गई सब बच्चों को? जी सर, आगे समझ। ओके, तो लास्ट आपके लिए ये हमारे 5 प्रॉब्लम्स थे। रिमेनिंग 7 जो हमारे रह गए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इन प्रॉब्लम्स को रिवाइज कर लीजिएगा, कल के शॉर्ट क्वेश्चंस भी रिवाइज करिएगा। इंशाल्लाह कल ये हमारा एक्सरसाइज जब कंप्लीट हो जाएगी तो परसों इंशाल्लाह इसका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, so as you know that the nucleus is small but its energy powers the universe. Study it, understand it, and you understand the nature, because everything in the universe are made up of fundamental particles. ठीक है, सो वेट करिएगा आप लोगों की, मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर लूँ। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है बेटा तो यू कैन आस्क। आप सब क्लास में रहिएगा, सर आपकी मैं अटेंडेंस किस तरह लगाई? अटेंडेंस डाउनलोड कर लूँ बेटा। नहीं, ये चैट्स में लिखनी पड़ेगी या खुद ही लगा देंगे? बेटा मैं खुद डाउनलोड कर लूँ। अटेंडेंस डाउनलोड मतलब सर जी समझ, तस्वीर बनाएंगे इसकी। जी बेटा, हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है ऑटोमेटिकली, जो स्टूडेंट्स मीटिंग के अंदर मौजूद हैं उनके नेम्स डाउनलोड हो जाते हैं। अच्छा, जिसका नाम फेक लिखा हो तो वो? बेटा आप लोग अपनी चैट्स पे ना नाम अपने ही मेंशन करिएगा, क्योंकि अगर आपके मेंशन नहीं है तो फिर बाद में आपसे फिर पूछना पड़ेगा मुझे कि ये बच्चा कौन है। तो बेहतर यही है कि आप अपने नाम और रोल नंबर ना उस नाम से चैट को सेव करें, ताकि आपकी अटेंडेंस ना उसी नाम से सेव हो जाए। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। ये पीडीएफ बेटा आपके साथ अभी शेयर कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय शौकत। हेलो। हेलो।